बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 12 का टॉपिक पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स टू टाइप्स के हैं, मेन टू टाइप्स के हैं। वैसे स्फेरिकल मिरर्स के बहुत टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टू टाइप्स हैं वो एक है कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। लेकिन कनकेव और कन्वेक्स मिरर को डिस्कस करने से पहले व्हाट इज मिरर? मिरर है क्या? व्हाट इज मिरर? मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड surface, a highly polished surface which reflect light and make images, which reflect light and make images is called mirror। एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे और ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट विल मेक एन इमेज। वो क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। उसको हम कहते हैं मिरर। स्टूडेंट्स, तकरीबन 4000 ईयर एगो जो यानी एंशिएंट इजिप्ट था, वहाँ पे लोग यानी अपने चेहरे को देखने के लिए पॉलिश्ड मेटल को यूज़ करते थे। पॉलिश्ड मेटल यानी वो मेटल जो हाईली पॉलिश्ड हुआ करते थे, तो उसमें यानी इमेज को देखने के लिए वो एंशिएंट इजिप्ट जो यानी कदीम मिस्री लोग थे 4000 साल पहले, तो वो पॉलिश्ड मेटल को यूज़ करते थे। फिर 1857 में जीन फोकल्ट ने क्या किया? 1857 में जीन फोकल्ट ने जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस को सिल्वर कोटेड के जरिए यानी सिल्वर कोटिंग के जरिए उससे मिरर बनाया। ग्लासेस से मिरर बनाया। किस तरह बनाया कि उसके एक साइड को सिल्वर कोट किया गया, तो सिल्वर कोटिंग की वजह से वो ग्लास हाईली पॉलिश्ड सरफेस बन गया। वो फिर लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ यानी करते थे और वही तरीका आज तक राइज है। तो जीन फोकल्ट ने 1857 में जो आजकल के ये मॉडर्न मिरर हैं ये उसने इजाद किए थे। इससे पहले जो ये लोग थे वो पॉलिश्ड मेटल को यूज़ करते थे इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए, मिरर बेसिकली आर टू टाइप स्फेरिकल मिरर। एक है कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल रिफ्लेक्टेड रे एट वन पॉइंट। देयरफॉर कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं बिकॉज इट डाइवर्ज ऑल इंसिडेंट रे। जितने भी रे इस मिरर पे पड़ते हैं वो उस सारे रेज को डाइवर्ज करते हैं, तो इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और कनकेव मिरर हम उसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल इंसिडेंट रे, ऑल रिफ्लेक्टेड रे एट वन पॉइंट। जितने भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक पॉइंट पे ये उसको कन्वर्ज करता है, इसलिए हम उसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कनकेव मिरर का जो यानी इनर सरफेस है जिसको हम बल्ज एंड सरफेस कहते हैं, ये बल्ज एंड सरफेस ये पॉलिश्ड होगा और ये बल्ज आउट सरफेस ये रफ होगा। ठीक है। कन्वेक्स मिरर का बल्ज आउट सरफेस ये पॉलिश होगा और ये बल्ज एंड सरफेस ये रफ होगा। ठीक है। अब देखें, इन दोनों मिरर्स को डिस्कस करने से पहले कुछ यानी ऐसे वर्ड है जिसको डिफाइन करना जरूरी है। सबसे पहले पोल। व्हाट इज पोल? पोल center, geometrical center of the mirror is called pole। geometrical center of the mirror is called pole। हम इसको क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। that is pole। geometrical
geometrical center of the mirror is called pole. So here pole is P and here also P, which is denoted by P, pole. समटाइम हम उसको V से भी डिनोट करते हैं और P से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, फिर क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर, the center of a hollow sphere from which the mirror is a part is called center of curvature. ये मिरर जिस स्पेयर से बना है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो इस तरह ये स्पेयर बनेगा इन दिस वे। तो इस पूरे स्पेयर का जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द सेंटर ऑफ अ होलो स्पेयर फ्रॉम विच द मिरर इज द पार्ट, जिससे ये मिरर बना है, उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय सी। नेक्स्ट है फोकल पॉइंट, या इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट। Principal focus or focal point of a convex or of a concave mirror is that point where all the reflected rays meet, where all the reflected rays converge। ये रेड लाइन ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और ये blue lines, these are incident ray. What are incident ray and reflected ray? Incident rays are those rays which strike the which strike the mirror. Those rays which strike the mirror is called incident ray. So these blue lines are incident ray. These lines strike the mirror, and the red lines, these are reflected rays. They bounce back after these reflected rays bounce back after striking the mirror. तो ये रेड लाइन ये रिफ्लेक्टेड रे है, ब्लू लाइन दीज आर इंसिडेंट रे, ठीक है। पैरेलल, these are parallel incident ray which strike the surface of the mirror, and after striking the surface of mirror, these rays reflect and meet at one point and converge at one point, and that converging point is called principal focus or focal length, principal focus or focal point। इसको हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं और प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। वो पॉइंट जिस पे सारे रिफ्लेक्टेड रे ज्वाइन हो, मीट करे, उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये है प्रिंसिपल फोकस। फिर है प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? द लाइन, अ परपेंडिकुलर लाइन टू द मिरर, वो लाइन जो मिरर के साथ परपेंडिकुलर हो, passes through center of curvature, principal focus and pole। वो लाइन जो मिरर के परपेंडिकुलर हो, प्रिंसिपल फोकस से पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड पोल ऑफ द मिरर से, इन तीनों पॉइंट से पास हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। सो दिस ब्लैक लाइन इज कॉल्ड principal axis। this black line is called principal axis। अच्छा, ये दोनों में है, कन्वेक्स मिरर में भी, यानी प्रिंसिपल लाइन, a line which is perpendicular to the mirror passes through the pole, focal point and center of curvature। यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो वैसी, तो ये लाइन इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल यानी एक्सिस। अच्छा, फिर है फोकल लेंथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। फोकल लेंथ क्या है? द लेंथ बिटवीन और द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, द डिस्टेंस और लेंथ बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो ये एफ पी डिस्टेंस, एफ and P, that is equal to focal length which is denoted by small f। So FP length is equal to focal length। ये क्या है? ये focal length है, F से लेकर P तक।
ये फोकल लेंथ है। इस मिरर में P से लेकर F तक ये फोकल लेंथ है। याद रखें कनकेव मिरर में फोकल लेंथ इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा एंड कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ बिहाइंड द मिरर होगा। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होगा? बिहाइंड द मिरर होगा। तो ये कुछ टर्म्स थे जो यानी जिसको डिस्कस करना जरूरी था। तो कनकेव मिरर वो स्फेरिकल मिरर होगा जो सारे रिफ्लेक्टेड रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करे। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स मिरर क्या है? व्हाट इज कन्वेक्स मिरर? दैट मिरर विच डाइवर्ज ऑल द रिफ्लेक्टेड रे, जो सारे रिफ्लेक्टेड रे को डाइवर्ज करे। एंड these diverging rays seems to be come from one point behind the mirror। जितने भी डाइवर्जिंग या रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, these red line shows रिफ्लेक्टेड रेज जो कि यानी स्ट्राइक करने के बाद सारे डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हुए, सारे डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुए। तो इस तरह फील होता है कि ये सारे रेज इस मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे एक पॉइंट से ये सारे रेज डाइवर्ज हो रहे हैं, सारे रेज एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं। तो उस पॉइंट को जो मिरर के बिहाइंड हो, मिरर के पीछे हो, हमें इस तरह लगता है कि ये सारे रेज मिरर के पीछे एक पॉइंट से निकल रहे हैं, एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं। उस पॉइंट को कन्वेक्स मिरर में, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकल पॉइंट कहेंगे। तो अगर आप दोनों का डिफरेंस देख लें तो कनकेव मिरर में वो पॉइंट जहां पे सारे रेज कन्वर्ज हो उसको हम क्या कहेंगे? फोकल पॉइंट। और कन्वेक्स मिरर में वो पॉइंट जहां से इस तरह हमें लगता है कि यहां से ये सारे रेज डाइवर्ज हो रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकल पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पे फोकल पॉइंट मिरर के सामने होगा और इस केस में फोकल पॉइंट मिरर के पीछे होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। एक बात, दूसरी बात याद रखें कि कनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा और कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा। कनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा, कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है? व्हाट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? कनकेव मिरर जो इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट जिसका यानी इमेज बन रहा है मिरर में, तो उसका साइज और इमेज का साइज दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए जो इमेज कनकेव मिरर बना रहे हैं तो उस इमेज का साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दे विल बी इक्वल। साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दे विल बी इक्वल। यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? जो इमेज बन रहे हैं वो इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज। जो कनकेव मिरर है ये रियल इमेज बनाएगा, कन्वेक्स मिरर ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ये जो वर्चुअल इमेज बनाएगा उसका उस यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से वो स्मॉल होगा। फॉर एग्जांपल, तो ये वर्चुअल इमेज और रियल इमेज ये क्या है? तो देखिए, अगर आप देखें तो ये सन, द पैरेलल रेज फ्रॉम द सन इट स्ट्राइक द मिरर। स्ट्राइक करने के बाद इस सन का इमेज इस मिरर में बनेगा, लेकिन उस पॉइंट पे बनेगा जहां पे हम यानी हमें लगता है कि सन से जो रेज यहाँ पे इस मिरर से जो सन से रेज यहाँ मिरर पे पड़े वो रिफ्लेक्ट हुए ये, लेकिन ये सारे रिफ्लेक्टेड रेज बिहाइंड द मिरर एक ही पॉइंट से कन्वर्ज हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं। तो जिस पॉइंट से ये रेज डाइवर्ज हो रहे हैं उसी पॉइंट पे इस सन का इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। तो देखिए ये साइज में इस यानी ऑब्जेक्ट सन से, सन का इमेज साइज में सन से छोटा होगा,
it will be small in size as compared to the size of object। तो कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा जो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर से पीछे बनेगा, और कनकेव मिरर ये रियल इमेज बनाएगा जो इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, जो मिरर के सामने होगा। तो देखिए रियल एंड वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। एन इमेज इज रियल इफ रेज एक्चुअली कन्वर्ज एंड पासिस थ्रू द इमेज। वो इमेज रियल होगा जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज वो कन्वर्ज कर जाए, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो, उसको हम रियल इमेज कहेंगे। We can obtain real image on the screen on the paper। हम रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, हम रियल इमेज को पेपर पे ले सकते हैं, स्क्रीन पे ले सकते हैं रियल इमेज को, लेकिन वर्चुअल इमेज को ना हम स्क्रीन पे ले सकते हैं ना उसको हम किसी पेपर पे ले सकते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ पेपर और ऑन अ स्क्रीन। तो वर्चुअल इमेज वो क्या होगा, द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर नेवर कन्वर्ज बट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। अपीयर दीज रेज विल नेवर कन्वर्ज, ये कभी भी यानी कन्वर्ज नहीं करेंगे, बल्कि दीज रेज अपीयर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट। जो एक पॉइंट से ये सारे रेज इस तरह लगता है कि ये सारे रेज इसी पॉइंट से क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, तो उसी पॉइंट पे ये इमेज बनेगा जिसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। एंड ये इमेज मिरर के पीछे बनेगा, ये इमेज मिरर के पीछे बनेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। तो एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में रेस का कन्वर्ज होना जरूरी है, वर्चुअल इमेज में रेस एक दूसरे को कन्वर्ज नहीं करते, एक दूसरे को यानी एक दूसरे को कन्वर्ज नहीं करते, बल्कि वो एक पॉइंट से डाइवर्ज होंगे। हमें इस तरह लगता है कि मिरर के पीछे एक पॉइंट है जिससे सारे रेस डाइवर्ज हो रहे हैं और उसी पॉइंट पे इमेज बनेगा। उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या फोकल पॉइंट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था स्फेरिकल मिरर्स। So basically spherical mirrors are of two type, one is convex mirror and one is concave mirror. Concave mirror converge all the reflected rays at one point, therefore it is also called converging mirror, while convex mirror diverge all reflected rays, so this mirror is also called डाइवर्जिंग मिरर, हम उसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर मेक्स रियल इमेज व्हाइल कन्वेक्स मिरर मेक्स वर्चुअल इमेज। वो क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था स्फेरिकल मिरर्स। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما